बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन जी। आज मैं आपसे इमली की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि स्पेशली तौर पर दही वल्ले और चना चाट में इस्तेमाल होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के मैंने उसमें लिए 250 ग्राम इमली, यानी कि एक पाव, और उसमें मैंने कह लें कि 2 कप पानी डालकर सारी रात के लिए भिगो दिया था। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ मैं आपको कि मैंने इसको भिगोकर फ्रिज में रखा था, क्योंकि अब थोड़ा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर अच्छे से इमली भीग गई थी और उसको हाथ की मदद से मैंने अच्छी तरह मसला और फिर इसको छलनी से छान लिया और थोड़ा सा पानी आधा कप और डाला। ये टोटल 2.5 कप कह लें इमली का मेरे पास पल्प है, ठीक है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक लिया पैन, जिसमें मैंने इस पल्प को डालना है। देखिए बिल्कुल साफ़ है, थोड़ा सा एंड पे छोड़ दिया करें, बाज़ दफ़ा मिट्टी वगैरह होती है एंड पे। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। मीठा आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मीठा है ना वो इमली की खटास पे मुनहसर होता है वो कितनी खट्टी है, ठीक है। तो मैंने 1 कप इसमें चीनी डाली। इमली बहुत खट्टी है मेरे पास जो मैंने ली है। तो अब हम इसे चूल्हे पे रख देते हैं पकने के लिए। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस चटनी को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, जितनी हमें चाहिए। आंच आपने फुल तेज़ पे नहीं इसको पकाना, लो मीडियम आंच पे आपने पकाना जी। तो आप देख सकते हैं चटनी ये गाढ़ी हो गई है। अभी आप देखें, इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना पकते हुए, क्योंकि इसने ठंडे होकर और भी थिक होना होता है, ठीक है। तो अब आंच है मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी और मैं इसमें डाल दूंगी एक ख़ास चीज़ जो कि चटनी को बहुत देर तक महफूज रखेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर तो आपने 1 महीने तक की चटनी यूज़ करनी है तो फिर इसमें ये चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा देर यूज़ करनी है, 3 माह 4 माह, यहाँ तक कि 1 साल तक भी ये चटनी महफूज रह सकती है इस चीज़ से। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका, ठीक है। ये डालकर चंद सेकंड बस इसको पकाएं। तो अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद, ठीक है। तो अभी आपने वीडियो यहीं पे नहीं स्टॉप कर देनी, इसको एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे चटनी इसके अलावा भी देर तक महफूज रहेगी। सिरका डालने के अलावा भी कुछ टिप्स होती हैं जो कि चटनी को महफूज रखने में काम आती हैं। हम इसको अब ठंडा करेंगे और फिर किसी बाउल में निकालेंगे जी। तो इमली की चटनी ठंडी हो गई है, तो इससे मैंने बाउल में निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। तो जब अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी शीशे या प्लास्टिक की बोतल में बंद करके फ्रिज में रख दें और पूरा साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन जब भी यूज़ करें, जितनी चटनी आपको चाहिए हो उतनी निकालें, और बची हुई चटनी आपने वापस नहीं डालनी और गीला चम्मच नहीं यूज़ करना। इन चीज़ों की एहतियात करें तो चटनी आप देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।